एक लेडीज टीचर को स्टूडेंट प्रपोज करता है और वो नेग्लेक्ट कर देती है, तो अपने टीचर का जो है ना लिप्स काट लेता है। तुम लोग पढ़ने जाते हो कि तुम लोग लवलवाटा करने जाते हो जी? शर्म नहीं आता है तुम लोग को? टीचर को तुम लोग प्रपोज करता है, बताओ कितना उम्र में, माँ की उम्र की तुम्हारी टीचर है, और जब उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती तो उसका मुंह काट लेता है, लोल काट लेता है, बेहुदा कहीं का। मुस्लिम दोस्त अपने हिंदू दोस्त को गौ का मांस खिला देता है और उसके बाद खिलाने के बाद उसको रोज चिढ़ाता है कि लो गाय तुमको माता बोलते थे ना, तुम्हारी माता का मांस तुमको खिला दिए। देखिए वो गाय का मतलब गाय का मांस हिंदू, वो मुस्लिम अपने हिंदू दोस्त को गाय का मांस खिलाता है और पर डे उसको चिढ़ाता है। हार के उसने क्या किया? उसकी हत्या कर दी। बताओ तुम लोग अपने जीवन से, अपने जिंदगी से खुद हाथ धोते हो। क्या जरूरत है? जो इंसान नहीं कर खाता है, जो इंसान दूर रहता है, जो इंसान गाय को माँ मानता है, तुम लोग वही काम कर रहे हो और चिढ़ा रहे हो उसको। उसका यादव दोस्त फिर क्या करता है कि वो उसको वाराणसी ले जाता है और वाराणसी ले जाके उसको काट के और गंगा में प्रवाहित करके और वहां पे पश्चाताप करता है। तो क्या मतलब ऐसा करना चाहिए था या प्रशासन को नहीं, सपोर्ट? प्रशासन को देना चाहिए था, प्रशासन को कंप्लेन करना चाहिए था और उसको अरेस्ट करवाना चाहिए था। ये किसी की हत्या करना सही नहीं है। बिलासपुर में एक मतलब गर्लफ्रेंड को अपना बॉयफ्रेंड जो है ब्लॉक कर देता है, नंबर ब्लॉक कर देता है और उसकी मतलब जो गर्लफ्रेंड है वो जाती है उसके घर, घुसती है, उसको चाकू से गोद गोद के मार देती है। देखिए, प्यार मोहब्बत करो, एक दूसरे के साथ रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो, लेकिन किसी की हत्या मत करो। हत्या करके तुम क्या सोच रही थी कि तुम बच जाओगी? तुम भी अरेस्ट हो गई हो, तुम भी जेल जाओगी, सजा काटोगी। ये सब करने से क्या फायदा है? एक दूसरे से मिल के रहो, और नहीं मिल के रहना है तो भैया एक दूसरे को छोड़ दो शांतिपूर्वक। बिहार के बाद झारखंड में भी बुर्का और मास्क बैन हो गया है। हेमंत सोरेन का कहना है कि अगर आप मास्क या बुर्का पहन के आते हैं, हिजाब पहन के आते हैं, तो आपको संदिग्ध माना जाएगा। लेकिन इस पे मुस्लिम जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। देखिए, विरोध कर रहे हैं चाहे जो भी है, अगर हिजाब पहन रहे हो, बुर्का पहन रहे हो, ठीक है, लेकिन जहाँ चेकिंग वाली बात है वहां चेकिंग कराना ही चाहिए। बिना चेकिंग के नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग होता कोई और है, एडमिट कार्ड कुछ और होता है, लोग चले कुछ और जाते हैं, तो ये सारी चीजें चल रही है। कोरियन वीडियो गेम के चक्कर में 3 बहनें सेम समय में एक ही घर से, एक छत से मतलब छलांग लगा लेती हैं, सुसाइड कर लेती हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि ये गेम का मैटर नहीं है, कुछ और एंगल से पुलिस इसको देख रही है। आपको क्या लगता है? मुझे भी लगता है ये गेम का मैटर नहीं है। अब एक चीज बताइए, वो कोरियन गेम खेल रही थी, सबसे पहले तो ये गेम सबको बंद कर देना चाहिए। पहले पबजी के मैटर में हम सुनते थे कि ऐसा कांड हुआ, अब ये कोरियन गेम के चक्कर में लड़कियां मारी जा रही हैं, कुछ लड़के सुसाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये गेम का मैटर नहीं है, कुछ और ही मैटर है। मधेपुरा के कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस यानी कि हॉस्टल से फिर एक सेम जो है शंभू गर्ल्स हॉस्टल वाला घटना हुआ है। वहां पे, यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट थी, वहां पे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के साथ। तो मतलब प्रशासन इतना सजग हो चुकी है, उसके बावजूद भी ये थम क्यों नहीं रहा है? देखिए, ये थमने वाली बात नहीं है, क्योंकि सेक्स स्कैंडल जो है ना, इतना ये लोग चला रहे हैं, इतना ये लोग हॉस्टल वाले गंदगी मचा चुके हैं। मुझे तो लगता है कि हॉस्टल्स को ही बंद कर देना चाहिए जहां हॉस्टल्स वगैरह चल रहे हैं, क्योंकि बच्चे वहां पे सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। और नहीं तो जहां पे हॉस्टल हो वहां के प्रशासन को वीक में 2 दिन 3 दिन जाके वहां पे निगरानी करनी चाहिए, जाना चाहिए, स्टूडेंट से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए सब लड़कियों लड़कों से। किन्नर जो होते हैं, जो थर्ड जेंडर में आते हैं, उनको हम लोग घर बुलाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे यहाँ कोई शुभ काम होता है तो उनको बुलाते हैं। लेकिन एक किन्नर से एक बच्चा से किन्नर टॉफी मांगती है और वो नहीं देती है तो उसके मुंह पे वो थूक देती है। बिल्कुल गलत बात है। किन्नर को हम लोग एक तरह से भगवान भी मानते हैं, क्योंकि कोई भी शादी हो, कोई फंक्शन हो, किन्नर अपना आशीर्वाद जब तक नहीं देती है उसको सफल नहीं मानते हैं। तो कहने का मतलब, किन्नर इस तरीके का हरकत करके अपना ही पर्सनैलिटी आपने डाउन किया है, ये बहुत गलत किया आप लोगों ने। बिहार का जो दीपक है उसके लिए लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मतलब बिहार में विधानसभा का भी ये चल रहा है, लेकिन ना तो इसके लिए विधानसभा में कोई आवाज उठा रहा है, ना ही कोई प्रशासन से इसको लेके मतलब ये कर रहा है। न सम्राट चौधरी जी या फिर जो भी लोग हैं जो हमारे प्रशासन, सॉरी, सरकार में है, वो कुछ इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे बिहार का बच्चा है और कहीं ना कहीं सब लोगों को मदद करनी चाहिए। अगर मैं कहती हूँ, अगर पूरे बिहार के लोग 1-1 रुपए से भी मदद करेंगे ना, तो ये दीपक को छुड़ाने में कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक घटना सामने आई है जहां पे शादी के 4 साल बाद जो महिला है अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पति को काट देती है और नीले ड्रम में पैक करके उसको गला देती है। देखिए, नीले ड्रम का पहले भी मामला आया था, मुस्कान वाला, मुस्कान साहिल का मामला आया था। ये नीला ड्रम तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बताइए, पतियों को नीले ड्रम में डाल देती हैं, जमा देती हैं सीमेंट से, तो कहीं ना कहीं ये कांड जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। मैं फिर हाथ जोड़ के माँ बाप से विनती करती हूँ, आप लोग जो अपने बच्चों की शादी जबरदस्ती कराते हो, बिल्कुल मत कराइए जबरदस्ती। जहां आपकी बच्ची बोले शादी वहीं करा दो, चाहे वो
नमक रोटी रख के खाए, चाहे वो भीख मांगे, चाहे जैसे रहे, बच्चों की शादी करा दो, बाद में वो ससुराल में जाके क्या करती है, अपने पति को काट के नीले ड्रमे में डाल रही है अपने यार के साथ मिलके।